टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। बातों को सुनिए और समझिए। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जनरल बातें जाना। हेलो एल्केन से संबंधित पढ़ना क्या है, उसमें और भी एक दो सामान्य बातें अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जाना। देन हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानकारी लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें किया जाए तो इसमें हम लोगों ने जाना कि ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। 2 हम लोग पढ़ चुके थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक रोमन नंबर 2 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस नियमानुसार हुई थी, सर्जेफ नियम के अनुसार हुई थी। सर्जेफ नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले चुके थे। देन हम लोगों ने एक रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखा था रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स की अगर बातें किया जाए तो इसमें भी नंबर 1 की हेडिंग हम लोग ने लिख के छोड़ दिया था रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ क्रिया। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख देंगे। रोमन नंबर 3 की हेडिंग धातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, और इसमें नंबर 1 की हेडिंग आप लोगों को लिखना है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ क्रिया। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी। अब बातें सुनिए, क्या होगा कि एल्किल हैलाइड है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए एल्किल हैलाइड है, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स RMgX। Alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether to gives alkyl magnesium halide। alkyl magnesium halide जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसमें R क्या होता है, कोई सा भी एल्किल या एरिल ग्रुप्स होते हैं। R की बातें किया जाए तो इसमें क्या होगा, कोई सा भी एल्किल या एरिल ग्रुप्स होते हैं। एल्किल ग्रुप के नाम में जैसे कि CH3 हो गए, और भी इसमें क्या हो जाएगा CH3, CH2, ऐसे अपने चला करते हैं। एरिल की बात किया जाए तो एरिल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक आता है C6H5, यही क्या होते हैं, एरिल ग्रुप होते हैं। इसमें फिर किसकी बातें करना हम लोगों को, X अगर बात किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप्स हैलाइड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 17वें या 7वें ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में 17वें या 7वें ग्रुप्स के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। जब ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। और यही जब X2 के फॉर्म में होता है तो इसी को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। हैलाइड में कौन कौन आते हैं हम लोग जानते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड भी होते हैं। तो यही सब किसमें आते हैं, हैलाइड में आते हैं। तो यही बातें हम लोगों को इसके अंतर्गत करना है। हेडिंग आप लोगों ने लिख दिया है, उसके अंतर्गत अब आप लोग लिखना शुरू करें। लिखेगा एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर to gives alkyl magnesium halide
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज आल्सो नोन एज गिरिग्नार्ड रिएजेंट। दर्शा दीजिएगा, इस रिएक्शन को भी दर्शा दीजिएगा, साथ में ये भी दर्शा दीजिएगा आर के स्थान पे एल्किल या एरिल ग्रुप से लेंगे। एल्किल ग्रुप के नाम पे हम लोग CH3 CH3 CH2 या ऐसे ही अपने चलते रहते हैं। एरिल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक होता है, C6H5 होते हैं। X की बात किया जाए तो ये हैलाइड होता है, यदि X2 होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। हैलाइड में क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 17 या 17वें या 7वें ग्रुप्स के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट कहते हैं। हाइड्रोजन फैमिली एलिमेंट में कौन कौन आते हैं, FCl Br I आते हैं, सब ये सब लगे हैं। इसमें जब माइनस लगा होता है तो इसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के नाम से जानते हैं। ये सब दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद एक पॉइंट बना के लिखना होगा। ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिरिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। पॉइंट बना के लिख लीजिए, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, पॉइंट बना के लिखिएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को गिरिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को गिरिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, गिरिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिए, एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसे ही लिख के करिएगा। एसिडिक हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन लिख के डैश करिए और इसके अंतर्गत जो लिखा जाएगा उसे नोट कर लीजिएगा। एल्काइन बॉन्ड, वाटर, एल्कोहल, अमीन, एक और होता है एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन किसकी बात करते हैं हम लोग, एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आते हैं, एल्काइन बॉन्ड होता है, वाटर होते हैं, एल्कोहल होता है, एमीन होते हैं और क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसे नोट करने के बाद आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा, रिमार्क। हेडिंग क्या लिखना है आप लोगों को, रिमार्क। रिमार्क हेडिंग लिखें और इसके अंतर्गत बातें पहले लिखिएगा, समझने वाली बातें रिएक्शन से ही हम लोग देख लेंगे। तो लिखिए इसके अंतर्गत, जब गिरिग्नार्ड रिएजेंट को, जब गिरिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि अम्लीय हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो RH प्राप्त होता है, तो RH प्राप्त होता है, जिसमें गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के, जिसमें गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के R का, अभिकर्मक के R का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गिरिग्नार्ड अभिकर्मक के R का प्रयोग किया जाता है। एल्किल हैलाइड को किससे रिएक्ट कराना है, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है। क्या बनेगा, RH बनेगा। कैसे बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड एसिडिक हाइड्रोजन में सबसे पहले मैं क्या उठा रहा हूँ, वाटर को उठा रहा हूँ। तो इसमें हमने आपसे क्या कहा गया है, क्या बनता है, RH। लिखने के चक्कर में ना पड़ेगा, पहले एक बार समझ लीजिए। इसमें क्या बनता है, RH बनता है, जिसमें क्या होते हैं कि गिरिग्नार्ड रिएजेंट के R का प्रयोग करेंगे। RH की बात किया जाए तो ये देखिए गिरिग्नार्ड रिएजेंट का R
और यहाँ की बात करें ना तो ये देखिए H2O किस में टूटता है, H+ में और OH- में ब्रेक करता है। ये वाली बातें हम लोग जानते हैं कि H2O किस में ब्रेक करता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है। यहाँ की अगर बात किया जाए तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है तो पॉजिटिव, हैलाइड कैसा है, नेगेटिव, आर कैसा होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो ये माइनस इसके प्लस, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या बनेगा, RH, ये देखिए RH प्लस ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जा मिलेगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो ये Mg से क्या जुड़ेगा, OH। तो ये देखिए क्या बना, MgOH-X। यही बात जो आपको लिखाई गई थी ना कि एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन में कौन कौन होते हैं हमने आपको बताया, तो क्या बनते हैं, RH बनते हैं। RH बनते हैं तो R जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R होगा उसी में एक H जोड़ देना है। ये H कहाँ से आता है, जो वाटर रिएक्ट कर रहा होता है वहां से आता है। तो ये आपके पास ये बन गया। नेक्स्ट अगर यहाँ मैं R के स्थान पे कुछ ले लूं, ये देखिए CH3 MgCl प्लस H2O, इसे स्वयं कंप्लीट करिए, इसे नोट कर लीजिए और इसका प्रोडक्ट स्वयं बनाइए भी। सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि एक और भी मैं दे रहा हूँ, इसका भी आपको बनाना है, MgBr प्लस CH3OH, इन सबको आपको बनाना है, इन सबको आपको बनाना है। तो ये देखिए ये CH3 आपके स्थान पे क्या आया, CH3, यहाँ से लेना H, तो 3 में 1 जोड़ तो क्या हो गया, CH4 हो गया। Mg है, यहाँ से क्या मिलेगा, OH मिलेगा, तो MgOH-Cl। देन यहाँ की बात किया जाए R के स्थान पे क्या है, CH3 CH2, इस CH2 में एक H जुड़ेगा, जो H जुड़ेगा वो यहाँ से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ब्रेक कैसे करेगा, CH3O- और H+ में ब्रेक करेगा और यहाँ से ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जा मिलेगा। तो ये देखिए क्या बना, CH3 प्लस MgOCH3 और यहाँ क्या लटका पड़ा आपका, Br लटका पड़ा है। इन सब रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक और देते हैं, ये देखिए CH3 है, MgI प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को सब इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही है। तो अब फिर क्या होगा, इस R से क्या जुड़ेगा, H, कहाँ से H आता है, ये जो तिरपन के पास वाला होता है वही H आके इससे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए क्या बना, CH4 बना प्लस, अब ये देखिए CH3 से ट्रिपल बॉन्ड C बचा, यहाँ MgI बचा। तो ये देखिए लिख देते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C MgI। तो ये क्या बना, CH3 से ट्रिपल बॉन्ड C MgI। इन सब रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे कोई सी भी रिएक्शन आप बनाते रहेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट नहीं रहा कि यहाँ जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R होगा उसी में हमें क्या जोड़ देना है, एक H, उसी में हमें किसे ऐड कर देना है, एक H को ऐड कर देना है। वो कहाँ से आते हैं हमने बताया, H को कहाँ किस में ब्रेक करता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। CH3OH है तो एक किस में ब्रेक कर गया, CH3O- H पॉजिटिव में, और इसमें भी ये ब्रेक कर गया, तो अपने ये बन जाया करते हैं। ऐसे ही कोई सी भी बातें होंगी हम लोग बना लिया करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग उस समय किया करेंगे, उस समय इसका यूज हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे जिस समय कभी हम आपको कन्वर्जन रिएक्शन सिखा रहे होंगे, उस समय इसका यूज बहुत मैं आपको करवाऊँगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही यहाँ नोट कर ही चुके हैं। इसे आप इसमें जो है रिएक्शन विद मेटल्स में नंबर 1 की हेडिंग थी मैग्नीशियम के साथ क्रिया, नंबर 2 की हेडिंग अब आप लोग लिखिएगा सोडियम के साथ क्रिया।
नंबर 2 की हेडिंग लिखिए आप लोग, सोडियम के साथ क्रिया। सोडियम के साथ क्रिया और इसके अंतर्गत लिखिएगा भी, लिखिए एल्किल हैलाइड के दो अणु को, एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है, की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कंटिन्यू, इस अभिक्रिया को ओर्टज अभिक्रिया दिया गया, ओर्टज अभिक्रिया, ओर्टज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ओर्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो बातें हो चुकी है। अब बातें सुनिए, इसमें क्या लिखे हम लोगों ने कि एल्किल हैलाइड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, टू गिव्स उच्च एल्केन बनेगा, आर बनेगा प्लस साथ में क्या बनते हैं NaX बनेगा। इसी बात को हम लोग क्या कह सकते हैं, two molecules of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to gives alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. Two molecules of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether to gives higher alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. अब इसमें एक बातें और है कि इसमें क्या हम लोग देखिए बार बार किसका प्रयोग कर रहे हैं, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इस शुष्क ईथर के स्थान पे हम लोग जलीय ईथर का प्रयोग नहीं कर सकते? एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन नीट एग्जाम 2017 में कि क्या इसमें जो है शुष्क ईथर के स्थान पे जलीय ईथर का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जलीय ईथर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर जलीय ईथर आपने ले लिया तो ये सोडियम उसी से रिएक्ट कर जाएगा, अर्थात एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करने के लिए यहाँ पर सोडियम बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं, ना कि जलीय ईथर का प्रयोग करते हैं। तो इस रिएक्शन को नोट तो कर चुके होंगे, अगर नोट कर चुके हैं तो अब जो है नंबर 3 की आप लोग हेडिंग लिखिएगा, जिंक के साथ क्रिया। नंबर 3 की हेडिंग लिखना है, जिंक के साथ क्रिया, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, देखिए जैसे जो भी अभी पढ़ाते समय नेम रिएक्शन जो आ जा रही है, जैसे इसके पहले जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे थे उसमें आई थी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आज हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें कौन सा आई, वर्ट्ज रिएक्शन आई। इन सब के बारे में एक बार, जैसे यहाँ अभी चैप्टर चल रहा उतना बहुत तो मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें नहीं हो पा रही है, अलग से नेम रिएक्शन की अलग से एक वीडियो बना करके उस पर डाल देंगे तो काफ़ी हायर लेवल का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो भी सब करवा देंगे आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम का फिर सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी फिलहाल कोर्स तक के लिए जितना बातें हो जा रही हैं सामान्य तौर पे वो सब हो जाता है। तो हेडिंग नंबर 3 की है रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ क्रिया। इसके अंतर्गत लिखेगा एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड के दो अणु को, एल्किल हैलाइड के दो अणु निर्जल ईथर की उपस्थिति में, निर्जल ईथर मतलब शुष्क ईथर, निर्जल ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ, जिंक के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है, के
के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। होना क्या आपकी बात भी वही है कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा, तब कि सोडियम था, जिंक है, वहां पर ड्राई ईथर था। ड्राई ईथर या इसी को निर्जल ईथर भी कहते हैं, ड्राई ईथर ही लिख देते हैं। ड्राई ईथर टू गिव्स क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, प्लस साथ में क्या जाएगा ZnX। Z की N की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या बन जाया करेगा ZnX2 बन जाएगा, ZnX2 बन जाएगा। बस इतनी सी बातें हो जाएंगी। तो इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक in the presence of dry ether to gives higher alkane. This reaction is known as Frankland reaction. लिखा दिया तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने देखा वर्ट्ज रिएक्शन, तो उसमें क्या है सोडियम है, जबकि फ्रैंकलैंड में क्या है जिंक है, बाकी सब बातें सेम है। ये जो भी वर्ट्ज रिएक्शन होते हैं या फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है, इसके द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 3 की भी बातें समाप्त होती है। अब आप लोग रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखेगा रिडक्शन अपचयन। रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखेगा अपचयन। इसके अंतर्गत लिखिए एल्किल हैलाइड को, हेडिंग लिखने के बाद इसके अंतर्गत लिखिएगा एल्किल हैलाइड को निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थित में अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। जो उपस्थित में अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। रिडक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है एल्केन। उपस्थित में अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड reduced into alkane in the presence of nickel or platinum or palladium. Alkyl halide reduced into alkane in the presence of nickel or platinum or palladium. इनमें से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिएगा। एग्जाम्पल में दर्शाने के बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 4 की भी बातें यहाँ पे आने के बाद समाप्त होते हैं। अब आप लोग रोमन नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा। रोमन नंबर 5 की हेडिंग है बेंजीन के साथ क्रिया। रोमन नंबर 5 की हेडिंग लिखिए बेंजीन के साथ क्रिया। रिएक्शन विद बेंजीन। रिएक्शन विद बेंजीन, इसके अंतर्गत लिखेगा एल्किल हैलाइड को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्किल हैलाइड को निर्जल
जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए बातें सुनिए, एल्किल हैलाइड और बेंजीन के रिएक्शन होते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी दो होते हैं, एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एक फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग में एल्किल समूह को ऐड करते हैं तो क्या होता है? एल्काइलेशन होता है। और जब बेंजीन रिंग में एसिल समूह को ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। ये बातें होती हैं तो इसके बारे में भी डिटेल जानकारी। देखिए ये जो भी नेम रिएक्शन आते हैं ना, इसके लिए मैं सब अलग से मान के चले 20 से 25 नेम रिएक्शन है, तो सबके लिए अलग अलग एक वीडियो में दे दूंगा एग्जाम के पहले तक, तो सब आपका क्लियर हो जाएगा और काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा आपको एग्जाम में। अभी के लिए जितना बता रहे हैं, लेकिन इतना आपको पढ़ रखना होगा, इतना पढ़ रखे रहिएगा। उसके बाद आपको बातें सारी बता दी जाएगी, लेकिन समय अनुसार एक ही बार में सब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचे मैं एक ही बार में आइंस्टाइन बन जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे काम करते रहिए। अब देखिए एल्किल हैलाइड है तो किससे रिएक्ट करा रहा है? बेंजीन से क्रिया करा रहा है। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इसमें देखिए होता है एक इसमें फिर बनेगी कि एल्किल हैलाइड के बजाय आपकी क्या ले लिया जाएगा? एसिल क्लोराइड ले लिया जाता है। इसकी क्रिया किससे करा दिया जाएगा? बेंजीन से करा दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी देखिए जितना लिखाया गया उतना ही लिखे रहिए, अभी अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं समझा देता हूँ, बात समझिए। देखिए जब एल्किल हैलाइड बेंजीन से रिएक्ट करता है, अर्थात बेंजीन में क्या ऐड करते हैं? एल्किल ग्रुप। आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एसिल समूह RCO को हम लोग क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। और जब बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप को ऐड करते हैं तो इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे और इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से कहेंगे। इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उसे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कि एल्किल हैलाइड react with benzene in the presence of anhydrous aluminum chloride to give alkyl benzene. This reaction is known as फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब बेंजीन रिंग में एल्किल समूह को ऐड किया जाता है तो एल्काइलेशन कहते हैं, और जब बेंजीन रिंग में एसिल समूह को ऐड किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसाइलेशन कहते हैं। दोनों रिएक्शन को नोट करने के बाद ब्रैकेट में ये दोनों बातें दर्शा दीजिएगा। आप दर्शा चुके होंगे हेडिंग नेक्स्ट। यहाँ पर आने के बाद रोमन नंबर 5 की बातें समाप्त होती हैं, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बातें समाप्त होती हैं। अब हम लोगों को किसके बारे में जानकारी लेना है? उपयोग के बारे में। एल्किल हैलाइड के क्या यूजेज हैं, इसी के बारे में हम लोगों
जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा उपयोग, और उपयोग में नंबर 1 उपयोग में नंबर 1 लिखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। नंबर 2 लिखिएगा टेट्राएथिलेट के निर्माण में जो एक महत्वपूर्ण अपस्फोटरोधी यौगिक है। नंबर 3 और लास्ट एल्किल सेलुलोज के निर्माण में यहाँ पर आने के बाद एल्किल हैलाइड के जनरल प्रॉपर्टीज की बातें समाप्त होती हैं। अब हम लोगों को एल्किल हैलाइड के कंपाउंड के बारे में जानकारी लेना होगा, जिसमें सबसे पहले कंपाउंड हम लोगों को एथिल ब्रोमाइड के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में लिखिएगा ऐसे एथिल ब्रोमाइड, पेज के बीच में लिखिए एथिल ब्रोमाइड, इसका फार्मूला होता है C2H5Br। अब इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। 2 मिनट मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें जो भी बातें हम लोग हैलोएल्केन नामक अध्याय पढ़ने से अध्याय शुरू करने से पहले भी बातें बताए थे, आज एक बार फिर बता दे रहे हैं। एथिल ब्रोमाइड से पहले थे, यानी कि अभी तक जितना पढ़ाया गया है इतना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आगे की बातें ना याद करना पड़े। मुख्यतः वहां से जो एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन मेथड, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कैपिटल A नंबर की हेडिंग थी, यहाँ से लेकर के और ये उपयोग तक बहुत बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद जान लीजिए कि चैप्टर में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रयोगशालाओं को छोड़कर, प्रयोगशाला विधियों को छोड़कर आपको जल्दी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जो आगे बता चुके हैं वही सब आगे यूज होना है, मर्जी आपकी। यदि आप चाहते हैं कि आगे अध्याय में जितने कंपाउंड हैं एल्किल हैलाइड के, उनका रासायनिक गुण हमें ना याद करना पड़े, तो आपको एक काम करना होगा कि अभी तक जो पढ़ाया हूं उसे याद रखना होगा। अगर उसे आप नहीं याद रखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो पढ़ाए हैं अभी तक एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने जाना था कि एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने जाना कि जेम डाइहैलाइड, जेम तो भी छोड़े, इसके पहले हम लोगों ने जाना वाइनिल क्या होता है, एलिल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, जेम क्या होते हैं, विस क्या होते हैं, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, जेम, इनके बारे में जानकारी लिए। देन हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के बारे में कैपिटल A की बात करना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा था एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 2 एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। नंबर 3 हम लोगों ने देखा एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। इसके अलावा ये सब प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। इसी में और भी आगे बात चली थी कि इसके बारे में
नंबर 4 जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा धात्विक क्लोराइड किस, नंबर 4 हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा। नंबर 5 हम लोगों ने लिखा धात्विक क्लोराइड के द्वारा। नंबर 6 हम लोगों ने हेडिंग लिखा था किसके द्वारा, बिर्न बार्न अभिक्रिया, यानी कि बिर्न बार्न अभिक्रिया, या इसी को क्या कहे थे, सिल्वर के लवण को उसके साथ क्रिया कराए थे, तो इस अभिक्रिया को बिर्न बार्न रिएक्शन, या इसी को फिनकेलस्टीन या कोनांट फिनकेलस्टीन के बारे में जानकारी ली। देन हम लोगों ने कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कई बातें हम लोगों ने जाना। देन हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी लेना शुरू किए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जाना मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में रोमन नंबर 1 की बातें हम लोगों ने देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1 हेडिंग लिखे सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्रिया। नंबर 2 हेडिंग थी जलीय NaOH या KOH के साथ क्रिया। नंबर 3 सोडियम पोटेशियम सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया। नंबर 4 हम लोगों ने देखा सोडियम पोटेशियम सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया। नंबर 5 हम लोगों ने किसके बारे में जानकारी ली, अमोनिया के साथ क्रिया। रोमन नंबर 2 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर 1 हेडिंग डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। फिर रोमन नंबर 3 की हेडिंग लिखे हम लोगों ने रिएक्शन विद मैग्नीशियम, नहीं जी, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स में नंबर 1 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नंबर 2 रिएक्शन विद सोडियम। नंबर 3 रिएक्शन विद जिंक। और नंबर 4 हम लोगों ने रिएक्शन विद जिंक तक की बातें की। देन हम लोगों ने रोमन नंबर 5 की हेडिंग रोमन नंबर 4 की हेडिंग रिडक्शन। रिडक्शन के नाम पे एक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। और रोमन नंबर 5 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा रिएक्शन विद बेंजीन। बेंजीन में रिएक्शन के नाम पे हम लोगों ने किसके बारे में जाना कि इसमें 2 होते हैं कि जब एल्किल ग्रुप को बेंजीन से जोड़ते हैं तो उसे फ्यूरिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। और जब एसिल ग्रुप क्या होता है, RCO, एसिल ग्रुप को बेंजीन रिंग से ऐड करते हैं तो उसे फ्यूरिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। लास्ट में हम लोगों ने उपयोग जाना। इतनी बातें याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है यदि आप चाहते हैं चैप्टर में आगे की बातें आपको कम से कम याद रखना पड़े। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।